जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ श्वेता पांडे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और इसके साथ ही आसनसोल की सीट से भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं, इस बात पर भी अपनी मुहर लगा दी है। अब इसके बाद से क्या माहौल है भोजपुरिया समाज में, बिहार में किस तरह का माहौल बना हुआ है पवन सिंह को लेकर, उनके जीत के दावे किए जा रहे हैं, जिस तरह से उन्हें अग्रिम बधाइयां दी जा रही हैं, इन सारी चीजों पर डालेंगे विस्तृत नजर। लेकिन पहले सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अभी लौटी मुद्दे के साथ। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह बने हैं आसनसोल संसदीय क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी। बिहार के भोजपुरी इलाकों में जमकर हो रहे हैं संभावित चुनाव परिणाम के दावे प्रति दावे। साल 2019 में पवन सिंह को तगड़ा झटका दिया था भाजपा ने। बारात सजी, दूल्हे ने बांधा सेहरा, लेकिन दुल्हन घर से नहीं आया था बुलावा। तैयारियां रह गई थी धरी की धरी। लेकिन इस बार पवन सिंह को मिल ही गई सफलता, मगर विवाद रुकते कहां है। चलिए हम भी देखते हैं भोजपुरी इलाके की चर्चा परिचर्चा को। महाभारत की तरह संजय बनकर सामने आएंगे यूट्यूबर्स। भाजपा ने दिया है नारा, अब की बार 370 पार, अब की बार एनडीए 400 पार। हिंदी भाषी राज्यों में भाजपा पहले से ही है स्ट्रीम पर। इंडिया गठबंधन के बाद हिंदी भाषी राज्यों में मिलेगी कड़ी चुनौती। बढ़ने की तो संभावना नहीं, घटने की है आशंका। राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, सभी राज्यों में स्ट्राइक रेट है 98 से 100% तक। तो आंकड़ों का खेल शुरू होना है गैर हिंदी भाषा राज्यों में, खासकर उन राज्यों में जहां वर्ष 2019 में भाजपा का रहा था अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में इसमें सबसे आगे रही भाजपा। राज्य में है कुल 42 सीटें। वर्ष 2019 में भाजपा को मिली थी 18 सीटें। विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल के 2 सांसद ने बदल लिया था पाला। एक हैं शुभेंदु अधिकारी के पिता, दूसरे हैं उनके भाई। इस तरह संख्या पहुंचती है 20 तक। लेकिन उपचुनाव में आसनसोल छीन ली तृणमूल ने। आंकड़ा सीमित रह गया 19 पर। इन आंकड़ों पर भाजपा ने लड़ा था विधानसभा का चुनाव। 292 सीटें हैं राज्य में। भाजपा ने नारा दिया था तब 200 के पार का। सीटें पहुंची मात्र 77 तक। फिर आया है वर्ष 2024 का संसदीय चुनाव। भाजपा ने दिया है इस बार नारा, अब की बार 35 पार, यानी हर सीट है भाजपा के लिए महत्वपूर्ण। वर्ष 2014 और 2019 में जीते थे भाजपा के बाबुल सुप्रियो आसनसोल से। हटाए गए मंत्री पद से तो बदल ली थी पार्टी। तृणमूल प्रार्थी के बतौर लड़ा उपचुनाव। इस समय है राज्य में मंत्री, रहते हैं कोलकाता में ही। आसनसोल से टूटा राजनीतिक संबंध बाबुल का। आसनसोल की जनता चाहती है स्थानीय प्रत्याशी। तृणमूल के सांसद सह प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा पहले से ही सेलिब्रिटी हैं। बेहतर विकल्प था स्थानीय। भाजपा की टिकट के रेस में है पवन सिंह। पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी। पवन सिंह ने दावा किया है टिकट मिलने का हो चुका है निर्णय, बस औपचारिक घोषणा है बाकी। पवन सिंह के समर्थक भोजपुरी इलाके में मना रहे जश्न। सोशल मीडिया पर जमकर हो रहे दावे प्रति दावे। समर्थक दे रहे हैं सांसद बनने की अग्रिम बधाई, तो बड़ा हिस्सा दे रहा है हारने की गारंटी भी। पवन सिंह का गाना है सबसे हिट, लॉलीपॉप लागेलू। दावा किया जा रहा है कि भाजपा ने आसनसोल से टिकट देकर थमा दिया है पवन सिंह को लॉलीपॉप। खुद पवन सिंह भी दिल से नहीं लड़ना चाहते इस सीट से, क्योंकि जीत की गारंटी हो ना हो, हार की है गारंटी अधिक। आसनसोल की लोकसभा सीट से पवन सिंह के नाम की घोषणा होने के बाद पवन सिंह ने एक्स के अपने ऑफिशियल अकाउंट से जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट किया, वहीं दूसरी तरफ अपने प्रतिद्वंदी के नाम की पुष्टि होने के बाद आसनसोल के मौजूदा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या प्रतिक्रिया दी, सुने। तो मेरे लिए तो दिल में सबके लिए शुभकामनाएं और शुभाशीष है। ये यहाँ पे आसनसोल में
कई लोगों का ये भी मानना है कि उन लोगों ने जिस तरह से नाम अनाउंस किया है और जिन जिन नामों को अनाउंस किया गया उनमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनको देखकर लगता है कि वो अपना ही हित नहीं सोच रहे हैं, अपने साथ साथ शायद वो विपक्ष का भी और टीएमसी का हित भी सोच रहे हैं। तो इसलिए तो मैं कहूँगा इस सोच के लिए उनको बधाई देता हूँ। लेकिन वो कुछ भी कर लें, कोई भी नाम अनाउंस करें, कितने लोगों का टिकट काटें, कितने लोगों को कट फॉर सीट करके इधर का उधर, उधर का इधर करके उलट फेर करके लाएंगे, 400 पार या 370 ये भूल जाएं, किसी कीमत पर संभव नहीं है। बिहार के भोजपुरी इलाके में जमकर हो रही है इसकी चर्चा। आसनसोल के व्यूअरों को अवगत होना होगा मजेदार। देखते हैं कुछ चुनिंदा वीडियो पवन सिंह से जुड़े हुए। तो 2019 में मुझे आदेश मिला बंगाल से कि पवन जी आपको हावड़ा से चुनाव लड़ना है। अब अचानक ऐसा मैं सुना, हम कहें ठीक है जैसा आप लोगों का आदेश। मैं अपने गार्जियन से भी थोड़ा सा पूछ लूँ क्या करना है, तो हर जगह से यस था। ओके बेटा, मेरा जन्म कलकत्ता में ही हुआ है, मेरे पापा जी वहीं नौकरी करते थे, तो मेरा जन्म कलकत्ता का ही है। तो बड़ा वहाँ पे एक हवा भी मतलब मोड़ लिया कि जो लड़का जहाँ पे जन्म लिया है वहीं से चुनाव लड़ेगा। तो मैं कॉन्फिडेंस में चला गया पटना अपने दोस्त के यहाँ कि टीवी पे नाम देखूँगा, आ जाएगा नाम तो मैं अपनी माँ का पैर छूँगा, फिर मैं निकलूँगा। बट पता नहीं कैसे अचानक 2-4 घंटे में ही मामला कैसे हिल गया, क्या हुआ क्या नहीं, मैं बहुत ये नहीं किया। देखिए, आसनसोल से पिछले साल 2019 में भी पवन सिंह को पेश किया गया था कि आसनसोल से आप लड़िए। तो क्योंकि वो पूर्वांचल का गढ़ है और वहाँ पर हमारे बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा जी सांसद हैं और वो बंगाल का गढ़ है, वहाँ बीजेपी अभी तक जीती नहीं है। वहाँ बीजेपी को कुछ ज़्यादा वोट मिलते नहीं हैं क्योंकि ऐसा वहाँ सिचुएशन ये है। तो इस बार भी बीजेपी के तरफ से ये है कि आसनसोल पवन सिंह को दिया जाएगा, लेकिन पवन सिंह अभी एक्सेप्ट नहीं खन कैले कि हमरा आसनसोल चाहिए। पवन सिंह के मांग बा कि हमरा पहिलका रेफरेंस था हमरा के या तो आप आरा दीजिए, नहीं तो छपरा दीजिए, महाराजगंज दीजिए, नहीं तो शिवहर दीजिए अगर बिहार में देते हैं, क्योंकि ये सारा एरिया राजपूत बहुल देखिए पवन सिंह का कि हमको दिया जाए। लेकिन वो लोग आसनसोल में एक पवन सिंह का गाना आया था लॉलीपॉप, वह लॉलीपॉपवा 20 साल बाद पवन सिंह के हाथ में देता रहे। टिकट देंगे बिहार के लिए हैं, बिहार से कहीं से खड़ा होते तो कुछ अनुमान भी लगा सकते थे कि कहाँ से जीतेंगे हारे। अब वहाँ से तो उनके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन नहीं लगता है कि वहाँ से वो जीत पाएंगे। जी वहाँ टिकट मिल गया आसनसोल से तो वो जीत लेंगे, कहीं ना जीतेंगे। पावर स्टार है महाराज, 0 पॉइंट होगा, 0 पॉइंट पवन सिंह। यूपी बिहार और झारखंड के किंग है पावर स्टार। नहीं, एकदम 0 पॉइंट है वहाँ से आसनसोल से। क्या पवन सिंह को आप जानते हैं? हम जानते हैं कि शादी करता है और औरत को छोड़ता है। पवन आप दोनों साथ हो गए, ज्योति सिंह पवन सिंह साथ हो गए हैं। साथ होने से क्या होगा, वो पत्नी किसी को हाथ पकड़ेगा छोड़ देगा। अब चौथा स्टार है पवन सिंह, भोजपुरी के जो संसद बनने वाले। बोलता है जो पवन सिंह स्टार है भाई, खेसारी लाल स्टार है। तो कैसा लगा पूरा घटनाक्रम? बनी रहेगी हर अपडेट पर हमारी नजर, कराते रहेंगे आपको अवगत। अब आइए देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट। आसनसोल फिश मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन का हुआ चुनाव। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष पदों के लिए 6 उम्मीदवार थे मैदान में। 70 मतदाताओं ने बैलेट पेपर से किया मतदान। पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद इलियास को मिली मात। इजहार आलम से 21 के मुकाबले 26 वोटों से दी शिकस्त। इजहार आलम बने नए अध्यक्ष। सचिव बने मोहम्मद सज्जाद हुसैन, उन्हें मिले 39 वोट, जबकि उनके प्रतिद्वंदी संतोष को मिले केवल 8 वोट। कोषाध्यक्ष चुने गए मोहम्मद जाहिद। रानीगंज के जेके नगर 18 नंबर स्थित बाबा धानेश्वर नाथ मंदिर प्रांगण में चल रहा है 9 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ। की गई भगवान की प्राण प्रतिष्ठा। लक्ष्मी नारायण, शनिदेव, सरस्वती, दक्षिणा काली की मूर्ति की गई स्थापित।
यज्ञ आचार्य निर्भय नारायण पाठक ने करवाया संपन्न। पंडित नित्यानंद चक्रवर्ती भाई रहे मौजूद। हजारों श्रद्धालु रहे उपस्थित। पुरुलिया का पारंपरिक छौ नृत्य विदेशों में भी बना चुका है अपनी पकड़। पद्मश्री गंभीर सिंह मुंडा की रही है निर्णायक भूमिका। उनकी तस्वीर के साथ जारी हुआ था डाक टिकट। पुरुलिया जिला परिषद मुख्यालय में लॉन्च किया गया डाक टिकट। पोस्ट मास्टर जनरल शशि शालिनी कुजूर भी थी मौजूद। बेटे कार्तिक सिंह मुंडा ने किया दावा, पहल से नई पीढ़ी नृत्य कला की ओर होगी आकर्षित। दुर्गापुर के बेना चिट्टी में अपराधियों ने उड़ाया 1,80,000 रुपए। बीएफसी का पूर्व कर्मी ज्योतिष्य दास स्थानीय ट्रंक रोड इलाके के हैं निवासी। सरकारी बैंक से निकाले थे 1,80,000 रुपए। एक युवक ने कहा सड़क पर पड़े हैं उनके रुपए। बातचीत के क्रम में उनके थैले से गायब हो गए सभी रुपए। दुर्गापुर थाने में दर्ज कराई गई है प्राथमिकी। धनबाद जिला अस्पताल SNMMCH की दूसरी मंजिल में है वेंटिलेटर वार्ड। शुक्रवार की देर रात लगी भीषण आग, मच गई अस्पताल में अफरा तफरी। कई मरीजों, उनके परिजनों ने अन्य वार्डों से भागकर बचाई अपनी जान। अस्पताल कर्मियों, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू, नहीं हुई कोई बड़ी हानि। आसनसोल नॉर्थ थाना क्षेत्र के गुलजार मोहल्ले के निवासी में है पुलिस के प्रति आक्रोश। उनका है आरोप, सिविल ड्रेस में पहुंचे स्थानीय फाड़ी से पुलिसकर्मी कचरा व्यवसाय से जुड़े मोहम्मद अरमान के साथ शुरू कर दी मारपीट। बीच बचाव करने आई उसकी मां से भी पुलिसकर्मियों ने किया दुर्व्यवहार। जाना क्रोध देखते हुए खाली हाथ लौट गए सभी पुलिसकर्मी। निवासी जानना चाहते हैं मारपीट का कारण। मंत्री मलय घटक ने पार्टी नेताओं और कर्मियों संघ की बैठक। आगामी 10 मार्च को कोलकाता की ब्रिगेड सभा को सफल बनाने की अपील। बैठक में शामिल थे नगर निगम चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, उप मेयर अभिजीत घटक, MMIC गुरुदास चटर्जी। सभी प्रखंडों में होगी छोटी छोटी बैठकें। आसनसोल में होगी खुली सभा। जिलाध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने कहा, रविंद्र भवन में होगी जन संगठनों और जन प्रतिनिधियों की संयुक्त सभा। आसनसोल के पोलो मैदान में शुरू हुआ सप्ताह व्यापी जिला तात्र वस्त्र व स्वरोजगार मेला। उद्घाटन किया मंत्री मलय घटक ने। मौके पर उपस्थित थे जिला शासक एस पोन्नाबलम सादर, महकमा शासक बोरो चेयरमैन राजेश तिवारी, MMIC गुरुदास चटर्जी। मंत्री मलय घटक ने गिनाई राज्य सरकार की उपलब्धियां। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए चल रही राज्य सरकार की कई लोक कल्याण योजनाएं। प्रदेश के कानून मंत्री मलय घटक ने मुलाकात की आसनसोल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से। पारिवारिक कोर्ट के मुद्दे पर की गई चर्चा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश तिवारी ने जानकारी देने से किया इनकार। एसोसिएशन कर रहा है इस कोर्ट का विरोध। कोर्ट को अन्यत्र शिफ्ट करने की हो रही है मांग। 23 फरवरी को हुआ है इसका उद्घाटन। इस कोर्ट में जरूरत नहीं पड़ती अधिवक्ताओं की। के बाराबनी ब्लॉक के केलाजोड़ा ग्रामीण अस्पताल की आशा कर्मियों ने जारी रखा है अपनी हड़ताल। आशा कर्मियों का कहना है काम का बढ़ा दिया गया है दबाव, उनके अनुपात में नहीं मिल रहा वेतन। कई मदों की राशि है बकाया। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी से लेकर स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न अधिकारी को दी गई है जानकारी। विशिष्टता में करनी पड़ी है हड़ताल। आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया में आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक और राजनीतिक मुद्दे के साथ। और इस तरह के राजनीतिक मुद्दों से अवगत रहने के लिए, अपडेट रहने के लिए आर्थिक धारा का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। और हमसे जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।